तो बस ये है, अब हम दूसरी बुक पे चलते हैं, विच इज द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट बाय फ्लोरेंस कॉवल्शन एंड मिस्टर साई प्रसाद राव इज रीडिंग फॉर अस। और कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना, वो अम्ब्रेला वाला पढ़ा था, और ये भी कहा था कि सरेंडर करो और अपना दिमाग कम यूज करो जब भी कुछ वो हो रही है ना, वाइब्रेशनली चीजें करो। वाइब्रेशनली का मतलब होता है अपनी एनर्जी पे वर्क करो और वो चीज सोचो जो आपको देखनी है। और इन्होंने ये भी बताया था कि फ्लोरेंस कॉवल्शन को किसी ने अपने घर बुलाया था बिकॉज दैट मैन वाज वेरी सिक, very sick. So Florence Covalchin got a call late night that that man is very sick and that person needs your blessings and prayers. So Florence Covalchin गई उनके घर में और उन्होंने कहा, देखो नॉर्मल डिवाइन लॉ में तो कुछ सिकनेस और ये सब नहीं होता है, एंड आई डिनाई एंड आई डोंट एक्सेप्ट दिस सिकनेस। इट इज ओनली वेल बीइंग, हेल्थ, रिकवरी, हीलिंग, हैप्पीनेस, हार्मनी। उन्होंने ब्लेसिंग की दैट डिवाइन लव एंड डिवाइन हीलिंग इज फ्लोइंग थ्रू दिस पर्सन, मतलब डिवाइन हीलिंग इस इंसान के शरीर में हो रही है और ये पूरी तरह से रिजुविनेट हो रहा है और टोटली हील हारमोनियस है, और वो इंसान एक्चुअली धीरे धीरे ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सो दिस इज वॉट शी हैड। और उन्होंने कल एक और चीज बताई थी कि टाइम नहीं लगता है कोई भी प्रेयर को आंसर होने में, टाइम हमारे दिमाग का ब्लॉकेज के कारण होता है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें जिंदगी में ये अचीव किया है तो उस तब टाइम लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो है, रुकाव है, रुकावट है, दैट वे। सो ये हमने कल पढ़ा था और हम आज अब शुरू करेंगे। इफ अ स्टूडेंट If a student tries to force a demonstration through the reasoning mind, he brings it to a standstill. I will hasten it, said the Lord. He should act only through intuition or definite leads. Rest in the Lord and wait patiently. Trust also in Him, and He will bring it to pass. Quote, you can do anything you wish to do, have anything you wish to have, be anything you wish to be. Unquote. Robert Collier. या सो दिस इज ही इज ट्राइंग टू से कि अपना दिमाग कम यूज करो। यहाँ पे फ्लोरेंस कॉवल्शन ने लिखा है, डोंट फोर्स अ डेमोन्स्ट्रेशन, डोंट फोर्स दैट मेरी जिंदगी में अभी आ जाए, अभी आ जाए, अभी आ जाए। यू डोंट हैव टू, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, मैं इससे बात कर लेती हूँ, मैं उससे बात कर लेती हूँ, वेस्टिंग योर टाइम एंड योर एनर्जी। ओके, बिकॉज हमारे अंदर एक बहुत हाई पावर है, उसको यूज करो। इसीलिए कहते हैं ना, वाइब्रेशनली चीजें करो। वाइब्रेशनली चीजें करने का मतलब होता है कि अपनी एनर्जी उसमें जाओ, दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग दिस टू मी एंड आई सरेंडर दिस इशू टू यू टू फिक्स इट, एंड दैट इज इट, एंड आई गिव थैंक्स, है ना, फॉर द बेस्ट सोल्यूशन और फॉर plenty of money to come or for my health to be very, really amazing, that I'm enjoying the best of my health and whatever issues are there, I surrender to you that way. तो इट सेज दैट जब आप ये धैर्य रखने को बोल रहे हैं, है ना, आप धैर्य रखोगे तो गॉड विल हेसन इट। हेसन का मतलब होता है जल्दी कर देंगे। आप अगर धैर्य रखोगे तो भगवान जल्दी कर देंगे। सो गॉड सेज दैट व्हेन यू स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है आप शांति से अपना काम करते जाओ, एंड गिव दैट टास्क टू द गॉड। यू बी स्टैंड एट स्टैंड स्टिल एंड गॉड विल हेसन इट, है ना। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, रेस्ट इन द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली। पेशेंटली वेट करो, ट्रस्ट करो, ये जरूर पास हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। और अपनी इंट्यूशन और लीड्स पे फोकस करो। शांत दिमाग होता है तभी चलता है वो। अगर दिमाग में उथल पुथल होती है तो वो बहुत टर्बुलेंट होता है। टर्बुलेंट दिमाग बुद्धि खा जाता है, आपको पता नहीं लगता आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या डिसीजन कर रहे हो, इधर बात उधर बात, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। शांति से अपनी जिंदगी को लीड करो। जो प्रॉब्लम है अपने अंदर के भगवान को रिकॉग्नाइज करो, ट्रस्ट करो, एंड गिव योर प्रॉब्लम्स टू दैट गॉड इनसाइड। जरूर से बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलता है ना, दैट इज वॉट। सो जैसे रॉबर्ट कॉलियर ने लिखा है, यू कैन डू एनीथिंग यू विश टू डू। जो आपकी विशेष हैं आप सब कर सकते हो। जो आपको हैव करना है, कुछ चाहिए आपको जरूर मिलेगा। जो एनीथिंग यू बी, एनीथिंग यू विश टू बी, लेकिन उसमें पेशेंस और सरेंडर, ट्रस्ट एंड पेशेंस, ट्रस्ट पेशेंस बहुत जरूरी होता है, तभी वो चीजें आपकी जिंदगी में होती है। हाँ जी। I have seen the law work in the most astonishing manner. For example,
A student stated that it was necessary for her to have $100 by the following day. It was a debt of vital importance which had to be met. I spoke the word, declaring Spirit was never too late and that the supply was at hand. That evening, she phoned me of the miracle. She said that the thought came to her to go to a safe deposit box at the bank to examine some papers. She looked over the papers, and at the bottom of the box was a new $100 bill. She was astounded and said she knew she had never put it there, for she had gone through the papers many times. It may have been a materialization as Jesus Christ materialized the loaves and fishes. Man will reach the stage where his word is made of flesh or materialized instantly. The fields ripe with the harvest will manifest immediately, as in all of the miracles of Jesus Christ. Yeah. So this is an experience of a girl. She needed $100 on the very next day. है ना, उस जमाने में 1930-40 में $100 बहुत बड़ी चीज होती थी। तो उसको $100 चाहिए थे और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कल कैसे होगा। तो वो उन्होंने फ्लोरेंस कॉवल्शिन को बोला दैट आई नीड $100 टुमारो बाय एट एनी कॉस्ट, मुझे बहुत जरूरत है। फ्लोरेंस कॉवल्शिन एक्चुअली स्पोक द वर्ड एज इन शी सेंड ब्लेसिंग्स ऑफ द सेम, वो जो था that God is never too late and God is always on time and with him all things are possible. Okay, and she prayed like that for this girl, मतलब उन्होंने blessing दी और उनको नेक्स्ट डे बड़े मिरेकल के साथ में ये चीज हुई। इसमें लिखा था ना फॉलो योर इंट्यूशन, बिकॉज शांत दिमाग होता है ना तो आपका तो भगवान टॉक्स टू यू in different ways. आपको कोई पोस्टर दिखेगा और you will see some quote in the newspaper or someone is speaking about something or something happens, you will see that thing will come across in your mind. आपके आपके आंखों के सामने आ जाएगा। तो फिर उस फीमेल के सामने एकदम से उसको एक हंच आया, उसको थॉट आई दैट मैं अपने सेफ में जाती हूँ, जो सेफ डिपॉजिट होता है ना, कुछ पेपर्स चेक करने के लिए। वो बैंक गई, अपने सेफ को खोला, उसमें नीचे $100 बिल पड़ा हुआ था, मतलब $100 का नोट रखा हुआ था। उसको पता भी नहीं था कि राइट अंडर द बॉक्स इन विच देयर वर पेपर्स देयर वुड बी $100। बट सी, क्योंकि वो शांत थी ना, तो उसने अपने अंदर की आवाज सुनी। तो अपने आप से बात करना, अपने अंदर की आवाज सुनना, दिस इज द स्टेट वी वांट टू रीच दैट कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स इन आवर लाइफ। Otherwise there's very noise, there's too much of noise in our head. Noise में God will never talk to us. We get inspirations, hunches, ideas, creations only when we are calm. इसीलिए इसमें बार बार poise, calm, see, ये वाले words, patience, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज की है। poise और calm, see मतलब शांत समुद्र। we don't want a boat to sink in a storm. अगर दिमाग स्टॉर्म की तरह होता है तो हमारी बोट सिंक हो जाती है लाइफ की, एंड वी विल हैव प्रॉब्लम्स, लॉसेस, वी विल हैव इश्यूज। वी वांट टू बी लाइक अ काम सी, ताकि बहुत अच्छे से हम भगवान की लाइट को देख ले। लाइट हाउस में से एक लाइट निकलती है, शिप उसके रास्ते चलता है। लाइट हाउस कहाँ कहाँ, जहां जहां पे लाइट पड़ रही है, शिप वहां पे जाता है ना, लाइट हाउस में से जो लाइट निकलती है। लेकिन अगर तूफानी समुद्र होगा, then the lighthouse will also not be able to do anything. How will the sea go? Only if it is calm वो उस डायरेक्शन में जाएगी ना। तो भगवान, God will talk to us, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस या जो भी हम बोलते हैं, डिवाइन माइंड, that will talk to us when we are calm, in the form of intuitions, in the form it will tell us that you do this, you do that, and it is so beautiful, है ना। सो यूल स्टार्ट लविंग लाइफ जब आप इस लेवल की क्रिएशन करते हो, तो फिर आपके दिमाग में कभी परेशानी नहीं आती है। सो दैट इज वॉट। सो दिस फीमेल गॉट हर $100 इन द मोस्ट मिस्टिकल वे। फिर उन्होंने फ्लोरेंस कॉवल्शिन को बताया नेक्स्ट डे, कहती हैं आई एम सो एस्टाउंडेड, कल ऐसा ऐसा हुआ दैट मेरे अंदर पता नहीं क्यों एक बर्निंग वो आ रहा था, पुश आ रहा था दैट आई मस्ट गो टू द बैंक और अपना सेफ खोलूं, और सेफ के नीचे $100 रखे हुए थे जो मुझे चाहिए थे, एंड एवरीथिंग शी गॉट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब फ्लोरेंस कॉवल्शिन गॉड को जीसस क्राइस्ट बोलती थी क्योंकि वो चर्च फॉलो करती थी, क्रिश्चियन थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट, अल्लाह और एनी भगवान, हनुमान जी, आप जो बोले, राम भगवान, कृष्ण भगवान, सब फोर्स एक ही है।
है ना, हमने उनको ह्यूमन बीइंग का फॉर्म और ह्यूमन फॉर्म दे रखा है। दे आर वेरी पावरफुल फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शक्ति होते हैं वो, उन्हीं को वी कॉल देम गॉड। सो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे गॉड जो होते हैं, वेर एनी वर्ड दैट यू हैव गिवन इज मेड फ्लैश। वर्ड इज मेड फ्लैश का मतलब वर्ड तो स्पोकन वर्ड होता है, मटेरियल चीज नहीं है अभी वो, है ना। जैसे मैं कार बोलूंगी तो अभी तो वो शब्द है कार, बट इफ दैट कार appears in my life it will become a actual fact, 3D reality बन जाएगा। So word is made flesh or materialize instantly, because in the realm of God, God is never too late and God is always on time and with him all things are possible। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ये वाली एफर्मेशन पढ़ी थी, है ना। और ये वाली एफर्मेशन थी जो मैंने 100 बार, क्योंकि हमको 100 टाइम्स बोलने का भी असाइनमेंट मिलता है ना, कि एनी एफर्मेशन यू पिक एंड यू स्पीक 100 टाइम्स, तो मैंने ये वाली तब बोली थी। सो ये लिखा हुआ है, द फील्ड्स राइप विद द हार्वेस्ट। आपकी जो भी प्रेयर्स है ना वो हार्वेस्ट हो जाएंगी। हार्वेस्ट मतलब खूब खूब खेती होगी, खूब अच्छा फलेगा फूलेगा, धन धान सारा आपका जो भी आपको चाहिए, विल मैनिफेस्ट इमीडिएटली एज इन ऑल द मिरेकल्स ऑफ द गॉड। या लेट्स रीड इट फर्दर। There is a tremendous power alone in the name Jesus Christ. It stands for truth made manifest. He said, quote, "Whatsoever ye ask the Father in my name, he will give it to you." Unquote. The power of this name raises the student into the fourth dimension, where he is freed from all astral and psychic influences, and he becomes unconditioned and absolute, as God Himself is unconditioned and absolute. Quote, "Whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is gracious, think about these things." Unquote. Philippians 4:8. I have seen many healings accomplished by using the words in the name of Jesus Christ. Christ was both person and principle, and the Christ within each man is his Redeemer and salvation. The Christ within is his own fourth dimensional self, the man made in God's image and likeness. This is the self which has never failed, never known sickness or sorrow, was never born, and has never died. It is the resurrection and the life of each man. No man cometh to the Father save by the Son, means that God, the universal, working on the place of the particular, becomes the Christ in man, and the Holy Ghost means God in action. So daily, man is manifesting the Trinity of Father, Son, and Holy Ghost. Man should make an art of thinking. The master thinker is an artist and is careful to paint only the divine designs upon the canvas of his mind. And he paints these pictures with masterly strokes of power and decision, having perfect faith that there is no power to mar their perfection, and that they shall manifest in his life the ideal made real. Yeah, so we'll read only so much today, Mr. Rao. Thank you so much. Thank you. And thank you for adjusting your mic for us. Thank you. Thank Thank you very much. Thank you very, very much. So Thank here you, what everyone. we have studied is that गॉड बहुत बड़ी पावर होती है। हम पहचानते नहीं है, कई बार हम अपने आप को बहुत तोप समझते हैं लेकिन हम होते नहीं है, है ना। हम एक्चुअली जब गॉड से बात करते हैं, मैं तो सब कुछ वाइब्रेशनली अब मैंने करना शुरू कर दिया, कोशिश करती हूँ कि कुछ किसी भी चीज के लिए कोअर्जन नहीं है, किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं है। अगर कोई भी चीज जैसे अभी मुझे एक नए पोर्टल पे अपने जब इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करने थे, तो मैंने सुबह सुबह ही ऐसे सोच लिया है कि मैं थैंक यू बोल रही हूँ उस चीज के लिए कि ये काम बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और मैं बहुत ईज पे हूँ। एक्चुअली मैं बहुत टर्बुलेंट थी, तो मुझे अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी थी। मुझे ये पता था कि अगर मैं शांत रहूंगी तो इतना बड़ा भारी काम है ये सब मेरा हो ही नहीं पाएगा, इन दैट। सो
मैंने पोर्टल पे जाके बहुत अच्छे से बैठ के अप्लाई किया और मैंने ये सोचा कि शाम को जब मैं ऑफिस से निकल रही हूँ, बिकॉज ये ऑफिशियल टाइम में ही करना था, ऑफिस का ही था इशू, तो जब मैं शाम को निकल रही हूँ 6 साढ़े 6 बजे अपने ऑफिस से, देन आई एम सेइंग थैंक यू एंड आई एम गोइंग एट ईज। सो वो चीज पहले ही विजुअलाइज कर ली और थैंक यू गॉड, उसमें ना आई गिव थैंक्स इन एडवांस, सरेंडर एंड गिव थैंक्स, सरेंडर गिव थैंक्स। तो मैंने सरेंडर किया और गिव थैंक्स और अपने आप को बोला आई एम हैव सो मच पीस विथ माई सेल्फ, और वो काम यू विल नॉट बिलीव 20 मिनट भी नहीं लगे, जो एक्चुअली एवरीबडी, मतलब पीपल हैव नॉट इवन डन इट इन माई ऑफिस नाउ, एनी हाउ वो पोर्टल 20 तारीख को बंद हो गया है, वो दोबारा खुलेगा। सो इट इज लाइक टोटल, जब आप इस तरह से करते हो, व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट स्टेट ऑफ सेरेनिटी एंड पीस एंड ब्लिस एंड क्रिएटिविटी, हमारी क्रिएटिव पावर्स बहुत हाई होती हैं, है ना, और बहुत अच्छे से, दिस इज व्हाट इज रिटन इन द पूरा जो भी हमने 3 4 पैराग्राफ पढ़े थे, दैट अपने आप ही चीजें हो जाती है, उनमें डिले नहीं होता जब आप सरेंडर करते हो। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जिंदगी आपकी एक कैनवस की तरह है, कैनवस जिस जिस उस पे आप पेंट करते हो ना, उसको कैनवस बोलते हैं। तो जिंदगी आपकी कैनवस है, उस पे बहुत मास्टर स्ट्रोक्स बनाओ। मैन शुड बी मेड एन आर्ट ऑफ थिंकिंग, दैट आर्ट ऑफ थिंकिंग मतलब मास्टर थिंकर हो, आप आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, सोच के आर्टिस्ट हो। अपनी सोच से जो आप अपनी जिंदगी की पेंटिंग बना रहे हो, उस पर बहुत डिवाइन डिजाइन बनाओ कैनवस पे, डिवाइन डिजाइन अपॉन द कैनवस ऑफ द माइंड, है ना। तो माइंड एक कैनवस है और आप अपने थॉट से माइंड के कैनवस पे डिजाइन्स बना रहे हो, तो अच्छी डिजाइन बनाओ। एंड पेंट द पिक्चर्स विथ मास्टरली स्ट्रोक्स ऑफ पावर एंड डिसीजन, ओके। मेक गॉड्स एंड डिसीजंस, विच शुड बी पीसफुल, जस्ट, बायस्ड, इसमें खूब सारे वर्ड्स जो पीछे लिखे हुए थे, हार्मनी, पीस, जस्ट, बायस्ड, अनबायस्ड, ये सारे जो पीछे वर्ड्स लिखे हुए थे, वो वैसी वाली पेंटिंग बनाओ कि बहुत अच्छे से यू आर सेलिंग द सी ऑफ योर लाइफ विथ लॉट ऑफ कामनेस, एंड यू आर दैट आर्टिस्ट हु इज पेंटिंग दैट पिक्चर ऑफ सक्सेस एंड ग्रोथ एंड लव एंड पीस एंड वॉट एवर इट इज, ग्रेट हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इन सब के ये पावर एंड डिसीजन होगा, बिकॉज भगवान के दरबार में, गॉड के उसमें, दीज आर द थिंग्स दैट आर कॉल्ड लाइफ वर्ड। सो पेन दीज मास्टर स्ट्रोक्स होने चाहिए ये ऑफ पावर एंड डिसीजन, हैविंग परफेक्ट फेथ, है ना। परफेक्ट फेथ मतलब भगवान पे भरोसा करो, देर इज ऑलवेज समथिंग, दैट पावर विच इज मैनेजिंग द होल शो। And it says that there is no power to mar their perfection and that they shall manifest in his life the ideal made real। जो भी आपने आइडियल अपने मन के कैनवस पे बनाया था, वो आपका रियल हो जाएगा। बिकॉज अगर आप सरेंडर पावर के साथ करते हो, गॉड्स पावर को यूज करके, तो nobody can mar your perfection, मतलब आपके परफेक्शन को कोई किल नहीं कर सकता, एंड यू विल जस्ट एंजॉय। तो आप अपनी जिंदगी में रिफ्लेक्ट करो कि इन माई लाइफ व्हाट आर द थिंग्स, वेयर हाउ इज इट गोइंग, यू विल कम टू नो दैट कितने हमें और प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, क्या क्या करने की ज़रूरत है। अगर अभी भी इरिटेशन हो रही है, अभी भी ये हो रहा है, वो हो रहा है, पैसे की कमी हो रही है, पैसे के लिए स्ट्रगल हो रहा है, अभी भी देर इज टू मच ऑफ अ हेल्थ ब्रेक डाउन, इंस्टेड ऑफ हेल्थ गेटिंग बेटर इट इज रिसीडिंग, है ना, कोई भी अगर ऐसी चीज हो रही है, इसका मतलब है आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करो, आपके मन में ज्यादा थॉट्स आते हैं नेगेटिव वाले, और आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट करते हो, तो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने की जरूरत है ना। कभी हो सकता है किसी को माफ करना हो पास्ट में जाके, कभी कुछ और चीज हो सकती है, तो अपनी आप देखो कहाँ पे आप क्या क्या चीजें जिंदगी में गलत चल रही है, दैट यू डोंट वांट इन योर एनवायरनमेंट और विद इन इन योर लाइफ। तो इसका मतलब है प्रैक्टिसेस को स्टेप अप करने की जरूरत है, और प्रैक्टिसेस स्टेप अप करने की वजह से, और फिर पूरे दिन भर में आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहते हो उसको चेंज करने की जरूरत है ना। जो लोग भी अभी 1 साल से ऊपर हैं सेशन में, उनको अभी तक इतनी पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी कि स्ट्रगल करना पड़ रहा है पैसे का, या कोई प्रेयर ऐसी है बर्निंग डिजायर जो आंसर अभी भी नहीं हो रही है, हिली भी नहीं है, एंड इट इज स्टिल एज सच एज इट वाज, मे बी इवन वर्स। तो अगर ऐसी सिचुएशन है इन हेल्थ या रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन है, रिलेशनशिप्स तो अभी तक जॉयफुल एंड फुलफिलिंग हो चुके होने चाहिए थे, है ना, अगर वहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो
जस्ट सी, मतलब इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट विद इन इज कॉन्फ्लिक्ट विदाउट। अगर जिंदगी में आपको कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सन दिख रहे हैं, इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर है, उसको शांत करो। ओके, वो इंसान पॉलिश करने के लिए आपकी जिंदगी में आया है। सो दैट वे इंक्रीज लाइफ, डोंट हैव थिंग्स लाइक जेलसीज, एंगर, इरिटेशन, ये बुद्धि खा जाएगा हमारी। और अगर हमारे पास पैसा चल के आ रहा है, बिकॉज ऑफ आर प्रैक्टिसेस पैसा चल के आ रहा है, वो यू टर्न ले लेगा फट वापस, एंड दैट मनी विल नॉट कम टू अस। ओके, सो देर आर नो वीकली ऑफ्स इन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस। अपने वाइब्रेशन को, आपके एफर्मेशन भी तभी काम करेंगे जब आपकी एनर्जी अच्छी होगी। जो आप सीड प्लांट करते हो फर्टाइल सॉइल में, उसी में से खेती बड़ी होती है। अगर आप बिल्कुल ही बंजर जमीन पे डालोगे कोई भी सीड, कोई भी एफर्मेशन, तो वो नहीं बड़ा होगा। तो अपनी एनर्जी को अच्छा रखो। देर इज नेवर ब्लेम समवन एल्स फॉर एनीथिंग, बिकॉज वी हैव टू डू इट, है ना। नेवर ब्लेम एनीथिंग। तो अपने आप सब हो जाता है, कोई जरूरत ही नहीं होती है क्वेश्चन की। जैसे कल मैं अपनी टीम से बात कर रही थी, तो सुबह सुबह जाके यहाँ पे इधर, मतलब हम काम असाइन करते हैं और जो भी है सारा इकट्ठे, जैसे यहाँ पे भी होता है, मतलब यहाँ पे भी काफी हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। M&M ग्रुप में भी, मैजिक्स एंड मिरेकल्स, जो हमारे इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, ये है वो है, ये वाला काम है, ये सारा पर्सनल है, ऐसे की ऐसे ऑफिशियल काम होता है। तो ऑफिशियली मैं बात कर रही थी अपने टीम से, तो वो कुछ था कि उनको एक क्लास कोई लेनी थी, ऑनलाइन क्लास, मेरे किसी टीम मेंबर को। तो वो कहती हैं कि मैं वो देना, मतलब एक बार में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझसे, कि मैम मेरा वो क्लास में आज स्टूडेंट्स ही नहीं थे ज़्यादा, सिर्फ 3 जने आए, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे उनको लिंक दिया, पता नहीं क्यों कैसे मेरे दिमाग से चला गया। मुझे याद तो था मुझे 4 बजे क्लास लेनी है, लेकिन मैंने लिंक ही नहीं दिया। तो मैम मैं क्या करूँ? तो फिर आई जस्ट टोल्ड इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम याद रख लेना। बात खत्म। तो इतना अच्छा लगा कि इतने अच्छे से एक्सेप्ट करके इतने प्यार से बोल रही हैं, और हिस्टोरिकली पता है कि वो बहुत सिंसियर है ना। तो बहुत अच्छे से, इतना अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा कम्युनिकेशन होना, बताना, सुनना, ये वो। तो कहती है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, है ना। तो कोई जरूरत ही नहीं थी मुझे डांटने वाटने की। तो इसीलिए टीम, कुछ भी होता है ऑफिस में, कितनी भी बड़ी गलती होती है, आके बता देते हैं कि मैम आज ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा, तो अगली बार से ध्यान रखेंगे, बस बात खत्म हो जाती है। तो काम सी, किसी टर्बुलेंस की जरूरत ही नहीं होती ना, आराम से काम करो, आराम से जिंदगी बिताओ। जब तक समुद्र शांत नहीं होगा आपकी जिंदगी का, तब तक आपके समुद्र में ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तूफान कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक है, तो अगर अपनी जिंदगी में कुछ, देखो अभी तक सेशंस लगातार करके अगर कंसिस्टेंसी है, तो आपकी जिंदगी में बहुत डिफरेंस आ जाना चाहिए था। नहीं आया तो एक बार पॉज करो, सोचो, देखो, आप अपनी एनर्जी को चेक करो। एनर्जी बहुत बार दिन में कम जाती होगी, है ना। तो इस वजह से एफर्मेशंस भी काम नहीं करेंगे। अभी तक तो वैसे होना चाहिए था, फ्रीडम फ्रॉम मनी, वो सिचुएशन आ जानी चाहिए थी कि पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़ रहा है कुछ करने के। अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा स्टेप अप करो अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी एनर्जी को। इसमें सारी किताबों में तो हम पढ़ते ही है कि कैसे अपनी एनर्जी चेंज करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है, क्योंकि एनर्जी तो सेम ही रहती है। अगर वो 2 कप है तो वो 2 ही कप रहेगी, लेकिन वो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो उसको पॉजिटिव करना तो आपका काम है, और ये तो हम रोज ही बताते हैं कैसे करना है ना। तो इस तरह से जब आप अपनी जिंदगी लीड करोगे, तो बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत। सो इट इज सो मच फन। हर चीज से फ्रीडम होगी, हेल्थ से फ्रीडम है, पैसों की फ्रीडम है, रिश्तों की फ्रीडम है ना। कितना कितना मजा आता है इससे। सो दिस इज हाउ लाइफ इज टू बी लेड। और अगर प्रोसेस, वैसे तो जिंदगी प्रोसेस होती है ना, रास्ता है, चल ही रहा है, तो बस कंसिस्टेंसी आप करते रहो, और हम मजे करते रहेंगे जिंदगी में। और परेशान बिल्कुल मत हो, परेशान वाली एनर्जी अच्छी नहीं होती है, उससे आती हुई चीज भी चली जाती है। So this is all we have for the session. Thank you so much. Thank you. Thank you.